जय हिंद। आज हम लोग एक बार और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल। दोस्तों, जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो सोमनाथ मंदिर हमारे हिंदू धर्म का प्राचीन, भव्य और ऐतिहासिक मंदिर रहा है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का प्रतीक रहा है। तो दोस्तों, आइए ये जीएस की दृष्टि से यानी जनरल स्टडीज की दृष्टि से, अगर आप बिहार बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा या अन्य किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि सोमनाथ मंदिर पर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए सोमनाथ मंदिर की आज आपको पूरी कहानी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक हिस्सा तो है हमारा किंवदंती किया, जिसको कि कहावत कहा जाता है, जनश्रुति कहा जाता है, मान्यताएं कही जाती है। और एक जो हमारा हिस्सा है वो हमारा इतिहास है। कहने का मतलब हम लोग सोमनाथ मंदिर को दो हिस्सों में बांट कर समझने की कोशिश करेंगे। एक हिस्सा हमारे किंवदंतियां से जुड़ी होगी, एक हिस्सा हमारे इतिहास से जुड़ी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो किंवदंतियां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो माना यह जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण खुद भगवान चंद्रदेव यानी भगवान सोम ने किया था। माना जाता है कि भगवान चंद्रदेव, जो कि हमारे जिनको सोम कहा जाता है यानी जो चंद्र हैं, जिनको कि हम लोग इंग्लिश में मून कहते हैं, ये मून ने क्या किया था कि एक दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा थे। और दक्ष प्रजापति नाम के ये जो राजा थे, इनकी राजा की 27 कन्याएं थी और इन्हीं 27 कन्याओं से भगवान चंद्रदेव यानी सोम ने शादी कर लिया था। लेकिन संयोगवश चंद्र रोहिणी नाम की पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देते थे। इससे उनकी जो अन्य जो कन्याएं थी अपने पिता से यानी दक्ष प्रजापति से ऐसा जो है उनसे पूछती है कि क्या कारण है कि चंद्र जो है वो 27 पत्नी को समान प्रेम न करके केवल और केवल रोहिणी नाम की पत्नी को ही या रोहिणी को ही ज्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो माना जाता है कि इसी से क्रोध में आकर और राजा दक्ष प्रजापति ने क्या किया, तो भगवान सोम को यानी चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हारा तेज क्षीण होते जाएगा। तो इसके श्राप का जल्द ही प्रभाव उनके चंद्रमा के शरीर के ऊपर पड़ने लगा। माना जाता है कि इसी के कारण चंद्रदेव का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, उनकी तेज चमक घटने लगी। तब कहा जाता है कि भगवान चंद्र ने शिव की तपस्या को शुरू की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शाप का निवारण किया, उनको जो दोष था उनका निवारण किया, उनके श्राप का निवारण किया। और तब जाके माना जाता है कि इसी की याद में भगवान चंद्र ने स्वयं जाके इस मंदिर का सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी मान्यता ये है दोस्तों कि ये जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण भालुका तीर्थ स्थान के लिए जब निकल रहे थे, भालुका तीर्थ क्षेत्र के, भालुका एक तीर्थ क्षेत्र है दोस्तों, जब उसकी भ्रमण के लिए निकल रहे थे तो सोमनाथ मंदिर के पास आकर वो विश्राम कर रहे थे। इसी विश्राम के दरमियान माना जाता है कि उनके पद चिन्ह में यानी जो पैर होते हैं, उनके पैर में पद चिन्ह में कुछ आंख के टाइप का कोई निशान था। इसको देखकर जो शिकारी थे वो हिरण का आंख समझ लेते हैं और हिरण का आंख समझ के तीर छोड़ देते हैं, जिसके कारण माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं से स्वर्ग लोक सिधार गए थे। कहने का मतलब परलोक गमन कर गए थे। इसलिए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के पास भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य और बड़ा सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, जो ये हमारा सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है और सौराष्ट्र क्षेत्र के नजदीक वेरावल नाम का एक बंदरगाह है। इसी वेरावल नामक बंदरगाह के नजदीक ही हमारा सोमनाथ मंदिर अवस्थित है। सोमनाथ मंदिर के पास 3 नदियां हैं, हिरन नदी है, कपिला नदी है और सरस्वती नदी है। इन 3 नदियों का संगम जो है वो सोमनाथ मंदिर के पास है। माना जाता है इन्हीं 3 नदियों के संगम पर सोमनाथ मंदिर स्थित है, इसलिए यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी एक महत्व है। कहने का मतलब जो यहाँ 3 नदियां हैं, 3 जो पवित्र नदियां, हिरन्ना नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी, इन्हीं तीनों के संगम पे ये अवस्थित होने के कारण सोमनाथ मंदिर के पास त्रिवेणी स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये तो था हमारा
दोस्तों किंवदंतियां क्या शुरू होती है इसका तब आपको पता चल गया होगा। इससे किंवदंतियां से कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण खुद भगवान चंद्र ने किया था, इसका स्पष्ट उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में भी मिलता है। तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करें। दोस्तों माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म से कुछ साल पहले तक वहां एक मंदिर था। कौन बनाया कौन, तो यही कहानी है। लेकिन उस मंदिर को क्या किया गया, तो दोस्तों नष्ट कर दिया गया। कारण नहीं पता है। लेकिन दूसरी बार जो मंदिर था सोमनाथ मंदिर का, उसको वल्लभी के एक मैत्रक राजाए थे, मैत्रक राजाओं के द्वारा, वल्लभी के जो मैत्रक राजा थे उन्हीं के द्वारा दूसरी बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। तीसरी बार 8वीं सदी में एक अरबी गवर्नर थे जुनायद। ये जुनायद ने क्या किया, तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। फिर तीसरी बार इसका कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरी बार गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। और यही नागभट्ट प्रथम ने 815 ईस्वी में इसका निर्माण कराया सोमनाथ मंदिर का। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब अल बरूनी, जो महमूद गजनवी के दरबार का बहुत बड़ा कवि, लेखक, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, जब भारत आया तो अपनी यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता को वो उल्लेखित करता है, जिसके बारे में जानकर महमूद गजनवी करीब करीब 5000 साथियों के साथ तीर, धनुष, भाला लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए चल देता है। और माना यह जाता है कि जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो माना जाता है कि लगभग उस समय 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले जाता है। लूट कर ले जाने के दरमियान ही कुछ जो जाट राजा थे वो इन पे आक्रमण करते हैं महमूद गजनवी पर, और लूटी गई संपत्ति में से कुछ संपत्ति छीन भी लेते हैं। दूसरा माना जाता है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने आए तो अहिंडलवारा के एक शासक थे, उनके द्वारा भी, उनके ऊपर भी उन्होंने आक्रमण किया था। ये आक्रमण क्यों किया था, तो बताया जाता था कि अहिंडलवारा के ये शासक जो थे वो सोमनाथ मंदिर का संरक्षण करते थे, उसकी रक्षा करते थे। इसी के कारण महमूद गजनवी ने उन पर अटैक किया। इसके अलावा इतिहासकारों का मानना है कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आया आक्रमण करने, तो आक्रमण करने के दौरान ऐसा माना जाता है कि लगभग उस मंदिर की सुरक्षा में या आसपास के गांवों में जो रहने वाले लोग थे उनमें से करीब 50,000 लोगों को उस आक्रमण के दरमियान उनको ये लीला झेलनी पड़ी कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। माना जाता है कि 50,000 हत्याएं सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय उस दौर में हुई थी। इसके बाद दोस्तों पुनः इसका निर्माण फिर किया गया। और जब इसका निर्माण दोबारा इसका निर्माण किया गया और निर्माण कराने के बाद फिर माना जाता है कि 1297 ईस्वी में एक बार फिर 1297 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर जब फिर इसका कब्जा किया, तो गुजरात पर कब्जा करने के बाद दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति नुसरत खान को यह आदेश दिया कि आप जाके सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करें। तब जाके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने 5वीं बार सोमनाथ मंदिर को गिराने का काम किया। कहने का मतलब 5वीं बार फिर उस मंदिर को गिराया गया, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। 6ठी बार माना जाता है कि औरंगजेब के द्वारा 1665 ईस्वी में, 6ठी बार औरंगजेब नाम के एक शासक के द्वारा, आप जानते हैं कि औरंगजेब मुगल वंश का एक क्रूर शासक था, जिसके बाद मुगल वंश की जो है नैया मानी जाती है, डूब जाती है। तो ये सोमनाथ मंदिर पर औरंगजेब जो है वो 2 बार आक्रमण करता है। एक बार माना जाता है कि 1665 ईस्वी में ये पहली बार आक्रमण करने का आदेश देता है। 1665 ईस्वी में जब आक्रमण करते हैं तो उसके बाद जब आते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि इतनी भव्यता है सोमनाथ मंदिर में कि लोग आपके आक्रमण करने के बावजूद भी अभी तक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर ही रहे। तो इससे फिर औरंगजेब गुस्से में आ जाता है और दूसरी बार 1706 ईस्वी में वो दोबारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का आदेश देता है दोस्तों। और इसी के तुरंत बाद माना जाता है कि जब दोबारा आक्रमण करने का आदेश दिया गया, पूरी ताकत औरंगजेब ने झोंक दी और ताकत झोंकने के बाद फिर से सोमनाथ मंदिर अपने ध्वस्त हो गया।
कहने का मतलब फिर से इसकी जो है विध्वंस हो गई। उसके बाद फिर माना जाता है कि जब औरंगजेब का शासन भारत में समाप्त हो गया, मुगल वंश ताश के पत्तों की तरह जब बिखर गए, तो उसके बाद माना जाता है कि जब पूरा भारत यानी जो गुजरात वगैरह का जो इलाका था उस समय, जब अधिकांश क्षेत्र मराठों के कब्जा में आ गया, तब 1783 ईस्वी में एक बार फिर इंदौर की जो महारानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, उन रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1783 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर है उससे कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना करने के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनाया गया। तो सोमनाथ मंदिर का जब मंदिर बनाया गया तो मराठा क्षेत्र में इनकी खूब पूजा अर्चना उस समय काफी लोग जाने लगे। इसके बाद दोस्तों माना जाता है कि जब भारत को आजादी मिली, जानते हैं कि आप 15 अगस्त 1947 को जब हमारी आजादी मिली, तो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री और हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाए। तो 7वीं बार, टोटल 7वीं बार, ये याद रखिएगा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को पूछा जाता है कि कितनी बार गिराया गया, तो टोटल 7वीं बार गिराने के पश्चात जब भारत को आजादी मिली, तो आजादी मिलने के बाद श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर निश्चय किया और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। तब जाकर 1 दिसंबर का वो टाइम आया, 1 दिसंबर 1955 को, जब उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके कार्यकाल में 1 दिसंबर 1955 को सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास करके फिर से उनको हमारे राष्ट्र को सौंपा गया। दोस्तों एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो कैलाश महामेरु प्रसाद नामक एक शैली में की गई है। ये कैलाश महामेरु माना जाता है कि इन्हीं की एक शैलियां हैं, जिसके माना जाता है इन्हीं के आधार पे आज जो आधुनिक आप सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं वो कैलाश महामेरु प्रसाद नामक एक शैली पे बनी हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी। दोस्तों आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर बहुत भव्य है, हिंदू धर्म के लिए एकदम पवित्रतम जगह है। और इसके अलावा दोस्तों ये जीएस यानी जनरल स्टडीज के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसका नोट्स बना के रख लेना। पूरी कहानी अगर आपको समझ आ गई हो तो आप इसका नोट्स बना के रख लीजिएगा। ये आपको आने वाले एग्जाम में, आगामी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी का तैयारी करते हो, इसमें आपको इससे संबंधित इतिहासों के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।